वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक इस एक्सरसाइज का यानी 11A का देख लिया था, ठीक है। और ये 11 ये ए चैप्टर कौन सा है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है, ओके। सो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ लुक, Manoj deposited a sum of rupees 64,000 in a post office for 3 years. मनोज ने 64,000 रुपीज़ पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया यानी जमा किया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कंपाउंडेड एनुअली एट ओके 7.1/2% पर एनम, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 7/1/2 यानी ये फ्रैक्शन में, ठीक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, मतलब जब 3 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब उसे मतलब 64,000 प्लस उसमें कितना इंटरेस्ट मिला करके उसके टोटल कितना मिलेगा उसे 3 साल के बाद, ओके। सो हियर क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है? ₹64,000, ओके। टाइम क्या है? इट इज़ 3 years। रेट क्या है? इट इज़ 7.1/2%। 7.1/2%, okay. Can we convert this 7.1/2% into improper fraction? 7 2 14 plus 1 15/2%, okay. देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। आई एम राइटिंग हियर ओनली आई जस्ट फॉर इंटरेस्ट, ओके ना। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। दिस आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, ओके। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? पी। हम आपको बता चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, हर साल का अलग अलग हम लोग यहाँ प्रोसेस के साथ बिल्कुल निकाल रहे। अभी फार्मूले पे नहीं जा रहे, मतलब फार्मूला जो डायरेक्ट फार्मूला उस पर नहीं उसे ना यूज़ करके हर ईयर का अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट होगा पी। व्हाट इज़ पी? ₹64,000 पी इंटू आर। व्हाट इज़ आर? आर क्या रखेंगे? 15/2, ओके, इंटू टी। टी विल बी 1 एंड इंटू 100, है ना। देखो इसे बस ऐसे रख दिया 15/2, ओके। दिस 20 इज डिविजिबल बाय दिस 20 एंड देन विल गेट, हमें क्या मिल जाएगा? 4800, ठीक है। ये इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट AMT फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट होगा? तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या था हमारा? 64,000, ठीक है। एंड इंटरेस्ट क्या है हमारा? 4800, ओके। सो हियर वी विल गेट 80086, यानी हमारा अमाउंट क्या है? इतना है, ठीक है। अब देखो, और यही अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल किस ईयर के लिए? पी फॉर प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? इसी अमाउंट को लिखते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं सेकेंड ईयर के लिए? नाउ अब इसे भूल जाएंगे, ठीक है, इसे भूल जाएंगे। इंटरेस्ट आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए। तो P, व्हाट इज P? विल पुट दिस वैल्यू P इंटू आर इंटू टी टाइम यानी 1 साल, और नीचे 100 लिखेंगे। दिस 20 इज डिविजिबल बाय दिस 20, दिस 344, ओके। सो कैन वी मल्टीप्लाई दिस 15 इंटू 1 15 इंटू दिस विल गेट 5160। ये हो गया इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो अब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट AMT फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ओके। सेकेंड ईयर के एंड में अगेन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या? ये वाला, ना कि ये वाला, ठीक है। स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल नहीं मानेंगे हम, इसे ही अभी प्रिंसिपल मानेंगे, ठीक है। 6848 प्लस 5160 विल गेट दिस, ओके। एंड दिस इज़ नाउ द अमाउंट। और हमारा ये जो अमाउंट है यही क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। P फॉर प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ये वाला जो अमाउंट हुआ सेकेंड ईयर के एंड में वही क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाना है हम लोगों के लिए, ठीक है।
थर्ड ईयर के लिए। नाउ अगेन क्या हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? P यानी 73,960 इंटू R 15/2 into 1. Okay, so this 10 is divisible by this, and ये आपका 2 times में divisible होगा 5 के टेबल से, और ये 3. Okay, and now can we divide this one? We'll get 5547 यानी 5547. ये हो गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट. नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड year is equal to principal this 73,960 plus this 5547. Okay, so now can we add these two? After adding these two we'll get 79,507. okay, we'll get इतना. और क्वेश्चन भी क्या पूछा जा रहा था कि मनोज को एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर कितना मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, तो मनोज को कितना मिलेगा? इतना रुपीस. ठीक है, क्लियर? क्योंकि 3 साल के अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इज इक्वल टू दिस वन, तो मनोज विल गेट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इसी तरीके से हम लोग एक एक करके निकालेंगे. ठीक है, नाउ 7 नंबर, लुक, दिवाकरन deposited a sum of rupees 6,250 in Allahabad Bank for 1 year. देखो, दिवाकरन ने इतना रुपया डिपॉजिट किया इलाहाबाद बैंक में 1 साल के लिए. ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ठीक है, हाफ ईयरली कहने का सेंस है एट द 8% पर एनम. कहने का सेंस है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. यहाँ तक हम लोग पढ़ते थे कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? हाफ ईयरली. मतलब पहले जो इंटरेस्ट लगता था यहाँ तक के क्वेश्चन में वो पर ईयर लगता था, 1 साल पे इंटरेस्ट लगता था. फिर 1 साल कंप्लीट हुआ तो दूसरे साल पे इंटरेस्ट लगता था, फिर 3 साल पे इंटरेस्ट लगता था. मतलब 1 साल कंप्लीट होने पे इंटरेस्ट लगता था. कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है हर 1 साल कंप्लीट होने पे इंटरेस्ट लगता था. ठीक है, लेकिन जब हाफ ईयरली लिखा हो, हाफ ईयरली मतलब कि जो इंटरेस्ट है ना हर 6 महीने पे लग रहा है. हर हाफ ईयरली, आधा साल के हर आधा साल पे, मतलब हाफ मंथ मतलब 6 मंथ पे. ओके ना, हर 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगता है. ओके, 6 मंथ हो गया, फिर जितना मान लीजिए 6,000 रुपये लिया था तो 6 मंथ हो गया, तो इस पर 6,000 का 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर अगले 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर अगले 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, क्लियर? तो याद रखिएगा जब भी आपका हाफ ईयरली दिया हो क्वेश्चन में, है ना, वेन एवर इट इज़ रिटन हाफ ईयरली इन योर क्वेश्चन, तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट हियर 7 नंबर. देखो करना क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इट्स 6,250 एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज 1 year. ओके, एंड व्हाट इज रेट, रेट इज 8%. तो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर टाइम इज हाफ ईयरली एंड इट्स 8% हाफ ईयरली. ठीक है ना? ओके, तो जब ये 8% हाफ ईयरली जब भी मेंशन हो तो याद रखना, जब भी कहीं हाफ ईयरली मेंशन हो तो याद रखना जो भी रेट दिया है उसका आधा कर देना, यानी 8 का आधा क्या हो जाएगा? 4. ठीक है, तो इट विल बी 4%. तो हम इसे ना यूज़ करके इसे रखेंगे. मान लो रेट 10% होता तो फिर क्या कर देते, आधा क्या होता? 5%. अगर रेट 20% होता तो उसका आधा क्या होता? 10%. लेकिन कब रेट को आधा करते? जब वहाँ पे आपका हाफ ईयरली मेंशन हुआ तब. कब करेंगे? जब हाफ ईयरली मेंशन हुआ तब आधा कर देंगे. ठीक है, रेट का आधा हो जाता है. चलिए, नाउ कैन वी टेक आउट द इंटरेस्ट. ओके, लेट्स फाइंड आउट P. What is P? 6,250 into R. Now we will not put this 8. Okay, 8%. We'll put this 4 into R into T1. Okay. Okay. And by divided by 100. This 10 is 10 divisible. 2 and here 5. Now can we divide this one by this one? We'll get 250 rupees. Okay, interest क्या होगा? और ये interest जो है ना for half month है. ठीक है, half month ना for first 6 year. ठीक है, for first 6 month.
यहाँ पे मेंशन करना भूल गए थे, इंटरेस्ट तो है लेकिन ये फॉर फर्स्ट 6 मंथ, पहला 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना है ये। अब बोलोगे मैम यहाँ पे 1 साल का तो था ही, तो आपने 1 साल ही 6 मंथ का निकाला लेकिन 1 साल पुट किया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया, आधा भी तो किया, रेट को भी तो हाफ किया ना, इसलिए यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 1 पुट करा। ठीक है, नाउ फर्स्ट, तो अब अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ 6 मंथ्स, 6 मंथ, पहला 6 मंथ के बाद कितना हो गया, प्रिंसिपल क्या है हमारा, ₹6,250 प्लस ₹2,250, इट विल बी ₹6,500। ओके, ये हो गया। और यही इंटरेस्ट अब अमाउंट क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है, M फॉर मंथ, ओके, is equal to ₹6,500. Now can we take out interest for the next 6 month, interest I for interest for next 6 month. So what is the interest I, तो P, what is P, we'll put this P, 6,500 into R 4%, R को क्या पुट करेंगे, 4% ही पुट करेंगे, into T 1/100. Now 5 4 जा 20, in hand carry 2, 6 into 4 24 plus 24 plus 2 26, ओके, यानी ₹260 नेक्स्ट 6 मंथ में इंटरेस्ट आया। तो यहाँ क्या लिखा था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट। ओके, नाउ विदाउट फाइंडिंग राइटिंग द अमाउंट कैन वी फाइंड ओनली द इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर वाला इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर वाला इंटरेस्ट, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ₹250 प्लस ₹260 विल गेट ₹500 जो है 2 साल का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में इतना मिला था और सेकेंड ईयर में इतना मिला। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है माइकल borrowed ₹16,000 फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, ठीक है, एट 10% पर एनम। माइकल ने 16,000 किसी फाइनेंस कंपनी से लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका क्या था 10%। ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगेन इट इज़ रिटन हियर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना, इट्स नॉट रिटन एनुअली, इट्स रिटन हाफ ईयरली। तो हम आपको बताएं जब भी हाफ ईयरली कहीं लिखा हो तो रेट का आधा कर देंगे, यानी 10% का हाफ क्या हो जाएगा 5%। What amount of money will he discharge his debt after 1/2/3 year? मतलब 1.5 साल के बाद कितना उससे पैसा मिलेगा। तो 1.5 साल का मतलब क्या, पहला 6 मंथ, दूसरा 6 मंथ, तीसरा 6 मंथ, यानी 1.5 साल का मतलब कितना मंथ हो गया, 18 मंथ्स हुआ, है ना, 18 मंथ्स हुआ। तो पहले, और वैसे भी क्या लिखा है हाफ ईयरली, तो पहला 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसे प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट, और वो अमाउंट हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, फिर सेकेंड 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसी तरीके से फिर थर्ड 6th मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, नाउ कैन वी राइट हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16,000। ओके, व्हाट इज रेट, रेट इज 10%, 10% का आधा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा था एनुअली 5%, एंड टाइम इज 1/2 years यानी 18 months। ओके ओके, नाउ कैन वी फाइंड आउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है हमें, आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है कितने टाइम के लिए, फॉर फर्स्ट 6 मंथ, फॉर फर्स्ट 6 मंथ। ठीक है, ओके, P, what is P, 16,000 into R, we'll put this 5। क्यों 5 कर दिया, रेट को आधा क्यों किया, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में लिखा था कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, इनटू टाइम को 1 ही पुट करेंगे, और ये 1 क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे रेट हाफ कर दिया ना, इसलिए ये 1 पुट किया बाय। नाउ 16 into 5 80 एंड दिस 0 800। ठीक है, 800 फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ
एट द एंड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, पहला 6 मंथ के एंड का अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल है 16,000 और उसमें 800 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16,800। ये हुआ अमाउंट, ठीक है, पहला 6 मंथ का। ओके, और ये जो अमाउंट वो प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड 6th मंथ के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड 6th मंथ के लिए। नाउ टेल मी, अब क्या इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? आई फॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड 6 मंथ, अगले 6 महीने का, ठीक है। तो अगेन विल पुट दिस P इंटू R5 इंटू T1 बाय 100, ओके। नाउ 5 इंटू 8 40, इन हैंड कैरी 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, इन हैंड कैरी 3, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8, यानी 6 मंथ का अगले 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या हुआ? 840। नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड 6th month is equal to what? This principal is 16,800 plus this 840, okay. So we will put here 0 4 8 दूनी 16 का 6, हाथ में करी 1 6 और 1 7, यानी 17,640 रुपीज़। ये हुआ सेकेंड ईयर के सेकेंड 6 मंथ के बाद, यानी पहला 6 मंथ का निकल गया, दूसरा 6 मंथ का निकल गया, ठीक है। अब तीसरे 6 मंथ का निकालते हैं, यानी ये जो होगा ना प्रिंसिपल बन जाएगा आपका थर्ड 6 मंथ का, ठीक है। अगले तीसरे छठे 6 मंथ का आपका ये प्रिंसिपल बन जाएगा ₹17,640 रुपीज़, ठीक है। तो चलो अब इंटरेस्ट निकाल सकते हैं थर्ड 6 मंथ का, तीसरे 6 महीने का। तो P will put this P into R means 5 into T 1 by 100, this divisible this 2 times में, और ये इससे आपका 8 3 2 बारी में, 8 2 टाइम्स में, ठीक है। तो ये यानी इंटरेस्ट क्या गया? ₹882। अब ज़रा ध्यान से देखो क्या कह रहा था, वर्ड अमाउंट है ना, या अमाउंट पूछ रहा था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट एट द, तो लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 बाई इतना ईयर्स, यानी ये देखो 6 मंथ ये, फिर इस 6 मंथ को, फिर 6 मंथ, यानी 1.5 साल हो गया ना, यानी लिख सकते हैं बगल में 18 months is equal to what? We'll add this one, 17,640 में ऐड करेंगे 882, it will be 2, 8 और 4 12 का 2, हाथ में कैरी 1, 6 8 2 10 10 6 16, हाथ में कैरी 1 8 और यानी 18,622, ओके। विल गेट 18,522, और ये हमारा मतलब 1.5 साल के बाद अमाउंट ये मिलेगा। CI नहीं बोला था, अगर CI कहता तो इस अमाउंट में से इस 16,000 को माइनस कर देते तो वो इंटरेस्ट के, देखो लिया गया था, उसने लिया था 16,000 रुपया, लेकिन 1.5 साल के बाद अगर हाफ ईयरली चला तो उसे 18,522 रुपये वापस करना पड़ा, ठीक है। सॉरी, डिपॉजिट किया था ना, तो उसने लिया, जमा किया था 16,000 और लिया उसने 18,522, ओके। सो ये हमारा एक्सरसाइज आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद द formula, okay, calculating the compound interest by using formula. So now bye, take care, and अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो इन सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो अगर वीडियो से समझ आए, अगर आपको एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू अगेन।